हेलो दोस्त, मैं उज्जवल और उज्जवल बिहार का के भूमि जानकारी के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जमीन में खाता कितने प्रकार के होते हैं इस विषय पर पूरे विशेष चर्चा करके समझाएंगे। आज इस वीडियो में हम रैयती, केसर हिंद, वन भूमि, गोचर, रेलवे, गैर सिकमी, जिला परिषद, म्यूनसिपैलिटी, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, सिकमी, इन सारे खाताओं पर सिलसिलावार तरीका से चर्चा करेंगे तथा आपको बताएंगे कि ये खाता कैसे बना, इसका क्या काम है। I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong. तो सबसे पहले हम रैयती खाता के बारे में चर्चा करते हैं। रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत किसान अपने खेत का अस्थायी रूप से मालिक रहता था। पैतृक संपत्ति के रूप में भूमि उसके उत्तराधिकारियों को मिल जाती थी। उसे अपने भूमि को बेचने अथवा हस्तांतरित करने का भी अधिकार था। रैयत को केवल सरकार को मालगुजारी या लगान देनी पड़ती थी। अब हम दूसरे खाता सिकमी पर चर्चा करते हैं। सिकमी जमीन रैयत द्वारा मालगुजारी के तहत प्रदान की जाती है। इस जमीन पर मालगुजार प्राप्त व्यक्ति पूरे जीवन इसका उपयोग मालगुजारी के लिए कर सकता है। इस जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। इस जमीन पर मालिकाना हक रैयतधारी का होता है। इसे आसान भाषा में कई जगह बटेदारी भी कहते हैं। जानिए गैर मजरूआ आम खाता क्या होता है। गैर मजरूआ आम पूर्ण रूप से सरकारी जमीन होता है। यह सरकारी रास्ता, पहाड़, सैरात आदि के लिए आरक्षित की जाती है। इसकी खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। गैर मजरूआ आम सरकारी जमीन होते हैं तथा इसके खरीद बिक्री पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। लेकिन कई जगह ऐसा केस सामने आया है जहां पे लोगों का घर गैर मजरूआ आम जमीन पे बना होता है या फिर क्षेत्र के दबंग उसे जबरदस्ती कब्जा कर अपने पाले में कर लेता है, तो इस पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम गैर मजरूआ खास जमीन का चर्चा करते हैं। गैर मजरूआ खास, जिसे हम गैर मजरूआ मालिक जमीन भी कहते हैं। गैर मजरूआ खास के तहत गैर मजरूआ मालिक प्रवृत्ति की जमीन भी आती है। इसकी खरीद बिक्री हो सकती है, लेकिन सिर्फ उसी जमीन की जो सरकार की प्रतिबंधित सूची में दर्ज नहीं है और संबंधित जमीन की जमाबंदी वर्तमान में कायम हो। वर्तमान में ये जमीन पे कई जगह लोगों का घर बना हुआ है। जो इसके भी भूस्वामी है उनके ये कब्जे में है तथा आने वाले सर्वे में इसे उसके नाम से खतियान दाखिल कर दिया जाएगा। अब हम केसर हिंद जमीन के बारे में जानते हैं। यह जमीन भारत सरकार का होता है तथा इसे राज्य सरकार व केंद्र सरकार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होता है। ये जमीन अधिकतर शहर में आते हैं तथा भविष्य में होने वाले बड़े बड़े कार्यक्रम के लिए या फिर बड़े बड़े कल कारखाने खोलने के लिए इसे आरक्षित की जाती है। तो हम खास महाल जमीन के बारे में जानेंगे। पुराने समय के जमींदार कुछ ऐसी जमीन अधिकृत करके रखते थे जिस पर मेला या हाट लगाया जाता था या फिर इसे खाली रखा जाता था। इसकी बिक्री नहीं की जा सकती थी। वर्तमान में यह जमीन लीज पर दी जाती है। इसे सरकारी जमीन माना जाता है। सरकार इसको 100 वर्षों के लिए लीज पर लगाती है। वर्तमान में खास महाल जमीन पर कई बड़े बड़े कल कारखाने लगे हुए हैं तथा शहर में लोग इसे अपने आवास के रूप में उपयोग करते हैं। सरकार उनसे कुछ टैक्स लेकर उसे कुछ दिनों के लिए वो जमीन लीज पर दे देती है। तो हम गोचर जमीन की चर्चा करते हैं। गोचर जमीन को चारागाह भी कहा जाता है। गोचर एक ऐसा जमीन है जो पशुओं को चरने के लिए खाली छोड़ दी गई थी। मवेशियों खासकर गाय के चरगाह के लिए इसे ईसा पूर्व से ही लोगों द्वारा निरंतर जमीन दिया जाता था। इस प्रकार लोगों ने मवेशियों के लिए करीब 3.5 करोड़ एकड़ जमीन उपलब्ध करा दिए थे। उस समय के राजा रजवाड़े या फिर जमींदार लोग जो होते थे इस जमीन पर अपने गाय भैंस को चरने के लिए आरक्षित कर दिए थे, सुरक्षित रखे थे। इसे हम गोचर जमीन कहते हैं। अब है जिला परिषद भूमि। जिला परिषद भूमि जिला परिषद के लिए आरक्षित रहता है। इसका उपयोग जिला परिषद फंड से बनने वाले भवन आदि में किया जाता है। यह सरकारी जमीन होता है। इसे बेचा खरीदा नहीं जाता है। यह क्षेत्र के हॉस्पिटल के लिए आरक्षित रहता है या फिर जिला परिषद क्षेत्र में कोई बड़े योजना आएंगे सरकारी, तो उसके लिए इसे आरक्षित कर भविष्य के लिए रखा गया है। म्यूनसिपैलिटी जमीन। म्यूनसिपैलिटी भी एक प्रकार का खाता है जो सरकारी जमीन होता है। इस जमीन पर नगर परिषद का अधिकार होता है।
नगर परिषद को इस जमीन पर जरूरी संरचना करने के लिए संरक्षित की जाती है। इस पर बस स्टैंड, नगर परिषद भवन आदि बनाया जा सकता है। जमीन न रहने पर इस पर शहर में अस्पताल भी बनाया जाता है तथा इस जमीन पर नगर पालिका के उपयोग में लाया जाता है। यह जमीन मुख्यतः शहर में पाए जाते हैं तथा ये सरकारी जमीन होता है, इसे बेचा खरीदा नहीं जा सकता है। अब है रेलवे भूमि। रेलवे भी एक प्रकार का भूमि का खाता है। रेलवे भूमि सरकारी जमीन होता है। ये जमीन पहले किसान का था, लेकिन बाद में सरकार द्वारा किसानों को उचित मूल्य देकर उन्हें खरीद लिया गया। ये जमीन रेलवे के कार्यों के लिए आरक्षित रहता है, जैसे रेलवे का ट्रैक गुजरेगा या फिर रेलवे का हॉल्ट बनेगा या फिर रेलवे का बोगी डिब्बा बनाना है या फिर रेलवे से संबंधित जो भी काम होंगे उस जमीन पर वो रेलवे की जाती है। यह सरकार की जमीन होती है। अब है वन भूमि। वन भूमि एक भूमि का प्रकार है। यह जंगल आदि के लिए आरक्षित रहता है। यह पुराने समय में बड़े बड़े जमींदार का था, बाद में इसको काट काट कर घर आदि बनाया गया। पुराने समय में राजाओं के पास बहुत ज़मीन था और चूंकि राजा शिकार करने का शौकीन होते थे तो इसीलिए बड़े बड़े राजाओं के द्वारा जंगल लगवाया गया था। उस जंगल में राजा शिकार खेलते थे, तो बाद में उसे उपयोग में लाया गया। उसी ज़मीन को हम वन भूमि कहते हैं। वर्तमान में भी यह वन भूमि देश में बहुत सारा है जो कि सरकारी ज़मीन है। सरकार उसको अपने कब्जे में कर लिया है। इसको खरीदा बेचा नहीं जा सकता है, या फिर सरकार अगर किसी को देती है तो सरकार इसको दे सकती है। अब ये सरकारी ज़मीन हो गया है। तो इस वीडियो में हमने कई प्रकार के खाता के बारे में जाना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अपने संबंधित लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर ज़मीन संबंधित आपको कोई परेशानियां हैं या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर हमसे ज़रूर पूछें। हम उन विषयों पर ज़रूर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। भूमि जानकारी के इस सीरीज में आप बने रहें। भूमि संबंधित सारी जानकारी इसी सीरीज में हम आपको आप तक पहुँचाएँगे। आपका धन्यवाद। मैं उज्ज्वल कुमार सिंह, देख रहे थे आप उज्ज्वल बिहार का। धन्यवाद।